अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम हो गया आप लोगों का मेरे गार्डनिंग चैनल पर। आज अपने गार्डन की ओवरव्यू दूंगा, आपको अपडेट दूंगा कुछ। तो जो हमने मॉर्निंग ग्लोरी के सीड्स लगाए थे उसकी मैं वक्त के साथ साथ आपको जो है अपडेट दे रहा था। अब देखें पौधे काफ़ी बड़े हो गए हैं, उनकी जो ब्रांचेस हैं ये देखें कितनी लंबी लंबी हो गई हैं। और इस पर ये देखें मिली बग का हमला भी हो गया है। ये वाइट वाइट से आपको दिख रहे होंगे कि फोकस नहीं कर रहा है कैमरा। ये देखें ये मिली बग होते हैं ये। तो खैर पौधे काफ़ी बड़े हो गए, अब इनको सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अभी मैं कुछ ढूंढता हूँ इनको सपोर्ट देने के लिए। फिर उसके ऊपर मैं रस्सी बांध दूँगा ताकि ये ऊपर ट्विस्ट होते हुए ऊपर की तरफ चढ़ जाएँ, वहाँ बांधूँगा इसको। और जैस्मिन वाइन देखें कितनी अच्छी चल रही है हमारी। मैं फ्लावरिंग लगती रहती है, वक्त के साथ साथ फूल खिलते रहते हैं। सुबह में इसके फूल खिले हुए थे, अभी मुरझा गए हैं देखें। और खुशबू इनमें से महक रही होती है। ये देखें कितने सारे पंच की सूरत में फूल लगे हुए हैं, कलियाँ लग रही हैं इसको। ये देखें और बड़ी ज़बरदस्त सी इसके अंदर से खुशबू आती है, दिल को सुकून सा मिल जाता है। और एक ब्रांच ये देखें कि नीचे से निकल कर आ रही है और ये ऊपर वाली साइड पर आ गई है, काफ़ी लंबी हो गई है ये देखें। तो लगता है ये काफ़ी ऊपर तक चली जाएगी, तो इसको भी मुझे सपोर्ट देनी पड़ेगी। तो जैस्मिन वाइन काफ़ी अच्छी चल रही है हमारी, लेकिन हो सकता है ये सर्दियों के मौसम में मुरझा जाए, इसके सारे पत्ते गिर जाएँ, ये डोरमेंट हो जाए, क्योंकि ये गर्मियों की बेल होती है तो सर्दियों में ये शायद ग्रोथ ना करे। और ये देखें इसके पत्ते कुछ ड्राई भी होते जा रहे हैं, ये देखें। अच्छा, आपके पास अगर जैस्मिन वाइन हो ना, तो इस तरह से जब इसके फूल खिल जाएं और मुरझा जाएं, इस तरह से जब ये सीड पॉट बन जाते हैं ना, ये इस तरह से देखें आप, तो उनको काट दिया करें इस तरह से। उससे ये होगा कि नई नई ब्रांचेस से निकलेंगी और ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। तो मैं इसकी कटाई शटाई करता रहता हूँ, जिसकी वजह से इसके अंदर जो है वो फूल लगते ही रहते हैं। ये देखें ये भी ख़त्म हो गया, सीड पॉट बन रहा है इसके अंदर। इसके अंदर बीज तो बनते नहीं है, लेकिन एक छोटा सा फ्रूट सा बन जाता है, तो वो बड़ा नहीं होता, छोटा सा रहता है बिल्कुल। तो उसको रखने का फ़ायदा नहीं है, आप इसको काट दिया करें। ये देखें ये इस तरह से। अब देखें यहाँ से कुछ कलियाँ निकल भी रही हैं, तो मैं ये काट दूँगा सिर्फ। ये मेरा कैमरा फोकस नहीं कर रहा बिल्कुल भी, पता नहीं क्या हो गया इस मोबाइल को। ये भी काट दूंगा मैं। तो इस तरह से आप इसकी कटाई शटाई करते रहेंगे तो इसके अंदर मल्टीपल ब्रांचेस से निकल कर आएंगी। एक कली ये देखें ये लगी हुई है, लेकिन ये ड्राई हो गई है, तो इसको भी मैं काट दूंगा। ये देखें ये छोटा छोटा फ्रूट आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा और बड़ा होता है, उसके बाद ये फिर मुरझा जाती है टहनी। तो इतना इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप इसको पहले ही कट कर दें तो अच्छा रहता है। तो ये देखें मैं इसको यहाँ से कट कर दूँगा, क्योंकि पीछे भी इसके कुछ ब्रांचेस लगी हुई हैं, तो इसको मैं यहाँ से कट कर दूँगा। अच्छा, इसकी कटिंग जो है वो बरसात के मौसम में लगाई जाती है। अगर आप इसकी कटिंग लगाने का सोच रहे हैं अभी, तो अभी मत लगाइएगा, क्योंकि अब सीज़न निकल गया है। तो अब जब बरसात का मौसम आए तब आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। और ये देखें जो सूखे सूखे पत्ते हों, जो टहनियाँ मुरझा रही हों, इस तरह से ड्राई हो रही हूँ, उनको भी आप मैं यहाँ से इसको काट दूँगा। पौधे की कटाई करने से पौधे की जो हेल्थ है वो अच्छी होती है। इसको यहाँ से काट दूँगा। तो इस तरह से पौधे की कटाई शटाई करते रहनी चाहिए। ये देखें ये टहनी मुरझा रही है, देख रहे हैं आप, पीली पीली हो रही है, पत्ते पीले पीले हो रहे हैं इसके। तो मैं इसको यहाँ से काट दूँगा, क्योंकि अगर ये मुरझा जाएगी तो फिर दूसरी टहनियों को भी मुरझा देगी। इस तरह की ब्रांच से वो रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता। ये देखें एक ये ड्राई हो रही है, ये देख सकते हैं। तो ये देखें ये पीछे से आ रही है, इसको मैं यहाँ से काट दूँगा। ये देखें ये पूरी ब्रांच ड्राई हो रही है, तो मैं इसको यहाँ से काट दूँगा। तो इस तरह से पौधे की आप कटाई शटाई करते रहेंगे तो पौधा आपका अच्छा चलता रहेगा। और हमारे मोरिंगा के भी पत्ते कुछ पीले पीले से हो रहे हैं, ये देखें, क्योंकि अब सर्दियों का मौसम आ रहा है, तो सर्दी के मौसम में इसकी ग्रोथ रुक जाती है, पत्ते झड़ जाते हैं। और जो मॉर्निंग ग्लोरी हमने सीड्स में लगाए थे, ये देखें वो भी बड़े होना शुरू हो गए। और इसमें ये देखें ये एक सिलोशिया का पौधा उग गया, इसको फ्लावर भी लग गया है। देखें ये देखें ये छोटे छोटे हैं बहुत ज़्यादा,
क्यों? वो इसलिए क्योंकि इस मिट्टी में कोई भी खाद ऐड नहीं है। काफ़ी टाइम से मैंने इसके अंदर कोई भी खाद नहीं दी। जो इसके अंदर खाद थी पहले से ही वो इस मोरिंगा के पौधे ने ले ली। तो दोबारा मैंने इसके अंदर कोई खाद ऐड नहीं की है, काफ़ी टाइम हो गया। तो जिसकी वजह से देखें कुछ पौधे सही ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। ये देखें ये मुरझा गया है, और ये देखें इसके नीचे वाले पत्ते मुरझा रहे हैं, पीले हो रहे हैं। और इसके अंदर ये देखें मेरे ख्याल में कुछ कीड़े वगैरह भी लगे हुए हैं। ये देखें ये वाइट फ्लाई के अंडे हैं। इसके अंदर वाइट फ्लाई कॉमन होती है, बहुत तेज़ी से अटैक करती है। उसमें मैं दिखाता हूँ आपको, शायद हो। इनको यूँ हाथ लगाते हैं ना तो बहुत सारी बारीक बारीक सी जो मक्खियाँ होती हैं वो उड़ती भी दिखती हैं। ये देखें ये उड़ी दिखी होंगी आपको शायद। ये देखें पत्तों के नीचे बैठी हुई होती हैं, पत्तों का रस चूस रही होती हैं ये, और पौधा फिर वहाँ से मुरझा जाता है। और मिलीबग भी इसमें अटैक कर चुके हैं। ये देखें पौधा अभी स्टेबल हुआ नहीं है, जवान हुआ नहीं है, और पहले से इसको बीमारियां लगना शुरू हो गई हैं। तो हो सकता है मैं इसके ऊपर केमिकल स्प्रे कर दूं। ये देखें ये वाइट फ्लाई कितनी सारी उड़ गई। तो ये बहुत ख़तरनाक होती हैं पौधों के लिए। पौधों के पत्तों के नीचे बैठ जाती हैं और इनका रस चूसती रहती हैं ये। और ये हमारा एक्सोरा का प्लांट है, रेड वाला। रेड कलर के फ्लावर आते हैं इसके अंदर। रेड वाला एक्सोरा जो होता है वो देसी होता है, और जो दूसरे कलर के होते हैं ना वो हाइब्रिड प्लांट होते हैं। और ये रेड वाला जो होता है ये देसी होता है, ये मज़बूत होता है। और जो हाइब्रिड प्लांट होते हैं ना वो कमज़ोर बहुत होते हैं, वो जल्दी मर जाते हैं। मेरे पास भी था, एक मैं ऑरेंज लेकर आया था और एक मैं येलो लेकर आया था, तो वो दोनों मर गए थे। खाली ये रेड वाले रह गया है अब, क्योंकि ये देसी है, ये कम केयर में भी अच्छी ग्रोथ कर लेता है। और दूसरा इसको एसिडिक मिट्टी पसंद होती है, तभी ये अपनी ग्रोथ को अच्छा करता है। तो काफ़ी टाइम से मैं इनकी केयर नहीं कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से इसके पत्ते ये देखें पीले पीले आपको दिख रहे होंगे। वो वजह यही है, इसको एसिडिक मिट्टी पसंद है। अल्कलाइन मिट्टी अगर होगी तो उसके पत्ते इस तरह से होने लग जाएंगे पीले पीले से। मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए आप फिटकरी का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो हमने नीम के बीज लगाए थे उसमें से ये देखें एक पौधा बन गया है, छोटा सा ग्रोथ कर रहा है अभी। तो अभी एक ही सीड जर्मिनेट हुआ है, बाकी तो मुझे नहीं दिख रहे कोई भी, लेकिन आने वाले टाइम में वो भी जर्मिनेट हो जाएंगे। और जो हमने गिलाडिया के लगाए थे, गिलाडिया के भी जो है वो अभी तक नहीं ग्रो हुए हैं, क्योंकि वो सीड्स काफ़ी पुराने हैं, जिसकी वजह से उनकी जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं हो पाई। हो सकता है वो सीड्स ख़राब भी हो गए हों। और गुलदुपेरी हमारी काफ़ी अच्छी चल रही है पोर्चुला का, लेकिन अब इनका भी सीज़न ऑफ हो रहा है अब। और बहुत सारे पौधे अभी तक मेरे नहीं बिके, ये देखें ये ऐसे ही पड़े हुए हैं। और एलोवेरा भी ये देखें अभी तक बहुत कम इनकी जो है वो सेलिंग हुई है, काफ़ी सारे पौधे अभी भी ऐसे ही पड़े हैं। तो अगर आपको ये पौधे लेने हो मुझसे तो ईज़िली ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ हैदराबाद सिंध वाले। अभी फ़िलहाल आउट ऑफ सिटी में सेल नहीं कर सकता। और अभी तक मैंने इनके लिए ग्रो बैग नहीं बनाए। मैंने आपको कहा था मैं इनके लिए ग्रो बैग बनाऊंगा, लेकिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला ग्रो बैग बनाने के लिए। और अब ये पौधे बड़े होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से स्पेस अब इनको कम पड़ रही है ये गमले की। ये अभी तक देखें वैसे के वैसे टूटा हुआ गमला। तो इनको बड़ी जगह में, बड़ी स्पेस में लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगे पौधे। जिस तरह से इनके ये पत्ते ये देखें यहाँ से मुरझा रहे हैं, तो ये आने वाले टाइम में पत्ते जल भी सकते हैं सारे, अगर वक्त से पहले इसको शिफ्ट नहीं किया तो। और बड़े वाले एलोवेरा काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, देखें काफ़ी बड़े बड़े इनके लीव्स हो गए हैं, मोटे मोटे से। तो एलोवेरा की ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है। अभी मैंने सोचा है कि मैं अपने गार्डन में कुछ और भी प्लांट ऐड करूं, जैसे कि फाइकस प्लांट है, और दूसरा मैं एक प्लांट लेकर आऊँगा सॉन्ग ऑफ इंडिया। काफ़ी अच्छे पत्ते होते हैं उसके, वेरीगेटेड शेप में, लाइनें सी बनी हुई होती हैं, येलो येलो सी, काफ़ी अच्छा लगता है। आपने देखा होगा सॉन्ग ऑफ इंडिया, नेट पर सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा पौधा है। तो वो भी मैं लगाना चाह रहा हूँ, बहुत अच्छा प्लांट है, बहुत अच्छी ग्रोथ उसकी चलती है। तो एक बड़े गमले में मैं इसको यहाँ पर रख दूँगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा दिखने में। और लेमन का पौधा देखें हमारा सही ग्रोथ नहीं चल रहा है, इसकी पत्ते पीले पीले से हो रहे हैं। और ये देखें जो इनके अंदर लार्वाज लगे हुए बटरफ्लाई के, ये देखें ये छोटे छोटे से आपको दिख रहे होंगे, ये पत्तों को खाना शुरू कर देते हैं। बहुत ज़्यादा जो है वो तादाद में यहाँ पर ये फैल गए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी पौधा जो है वो परेशानी के आलम में है।
ये देखें कितना बड़ा है। अभी एक सुबह देखा था मैंने, बहुत बड़ा था वो पता नहीं कहाँ चला गया, इधर ही बैठा हुआ था कहीं। तो अगर आप इनको मारना चाहें तो केमिकल स्प्रे कर सकते हैं, नहीं मारना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये पत्ते खा के ये बड़े हो जाते हैं, फिर एक बटरफ्लाई की शक्ल इख्तियार करके उड़ जाते हैं। तो मैं मारता नहीं हूँ, पहले मार देता था लेकिन अब मैंने छोड़ दिए हैं, क्योंकि पहले मारता था फिर दोबारा हो जाते थे, तो इसलिए मैंने मारना छोड़ दिया उनको। तो खाते रहें भले पत्ते। और इधर ये देखें बोगनविलिया लगी हुई है, कितनी अच्छी ग्रोथ चल रही है इसकी। बोगनविलिया असल में नीचे की साइड पे इनकी ब्रांचेस जो है वो ग्रोथ कर रही थी, जिसकी वजह से मैंने इनको यहाँ से काट दिया था। एक ब्रांच यहाँ निकल रही थी, काफ़ी लंबी हो गई थी, वो मैंने काट दी थी। एक ब्रांच यहाँ से निकल रही थी, वो मैंने काट दी। ये देखें ये पड़ी हुई। तो इसकी भी जो है वो कटाई करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घनी हो जाती है और ये एक दरख्त बन जाने वाला प्लांट होता है। ये देखें इसके अंदर फूल भी लग रहे हैं। तो इसको कटाई करना भी बहुत ज़रूरी होता है, इसको एक शेप में रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। और जो हमारी गुलदुबेरी रेड वाली मैंने यहाँ लगाई थी, पोर्चुला का रेड वाली और ब्लू वाली, वो भी अच्छी ग्रोथ चल रही है उसकी, काफ़ी ज़्यादा जो है वो फैल गई है। लेकिन अब इसका सीज़न ऑफ हो रहा है, तो अब ये इसकी टहनियाँ जो है वो मुरझा जाएंगी सारी। फिर नेक्स्ट सीज़न में दोबारा से फरवरी के मौसम में दोबारा से इसकी नई नई ब्रांचेस निकलेंगी और ये फिर से घनी हो जाएगी। और इसको फूल भी अब कम लग रहे हैं, बहुत कम फूल लग रहे हैं इसको, और फूलों का साइज़ भी छोटा हो गया है। और प्लूमेरी में देखें, चंपा में, नाग चंपा में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये देखें कितने ज़बरदस्त फूल खिल रहे हैं इसके अंदर। इसकी अभी बीच में ग्रोथ रुक गई थी, लेकिन दोबारा से इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई। ये देखें वक्त के साथ साथ इसको फूल लगते रहते हैं, काफ़ी सारे फूल लगे हुए अभी भी, लेकिन ये एक साइड पे झुक रही है। ये देखें, इसको मैंने प्लांट के थ्रू सहारा दिया हुआ है ताकि ये एक साइड पे ना गिर जाए, क्योंकि पौधा काफ़ी बड़ा हो गया है इस गमले में। और पीछे हमारा बेसिल प्लांट लगा हुआ है, और हमारा बड़ा वाला मोरिंगा भी काफ़ी ऊपर तक चला गया, एक ट्री की शक्ल इख्तियार कर गया है। हो सकता है ये आगे और भी बड़ा हो जाए। तो अभी मैं इस तरह के कोशिश करूँगा कि इस तरह की ग्रो बैग बनाऊँ, ताकि मैं वो जो 2 पौधे हैं खजूर के, उनको भी मैं शिफ्ट कर सकूँ बड़े गमलों में। तो बस ये आज की वीडियो थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।